Hello everyone, hope all of you are well. Welcome back to my channel, and today in this video I will be talking about my advanced account strategy where I scored 75 marks in May 2024 attempt. So ये जो strategy है ये upcoming attempts के लिए September 24 attempt and January 25 attempts के लिए. So hope you will like this video and do subscribe to my channel. Let's start. सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मेरे को चीज़ लगती है मेरे केस में प्लानिंग. तो प्लानिंग सबसे क्रूशल पार्ट है बिकॉज आपने सुना होगा इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल. सो प्लान तो आपको करना ही पड़ेगा अपना कि आपको कितने ड्यूरेशन में सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना टाइम रिवीजन को देना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कैसे करने हैं. और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं डेफिनेटली. MTBs RTBs PYQs कितने करने हैं, मेरे केस में मैंने कितने करे, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद प्लानिंग. तो प्लानिंग में तो यही होता है कि यार पहले क्लासेस परचेज कर ली, लाइक फाइंडिंग अ सुटेबल टीचर जो आपको अच्छा लग रहा है डेमो देख के, फिर आपने उसकी क्लासेस परचेज कर ली. उसके बाद वही कोर्स आपका चल रहा है, आप वेदर रिकॉर्डेड और लाइव, तो कोर्स कम्प्लीशन हुआ. सो यहाँ तक तो सब कर लेते हैं और मेरे को लगता है यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं आती कोर्स कम्प्लीशन तक. उसके बाद जो मेरे को लगता है उसके बाद जो प्लानिंग होगी वो इम्पॉर्टेंट है. सो मेरे केस में मैंने सिलेबस अराउंड अपना अक्टूबर एंड या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक मैक्सिमम तक कर लिया था. एडवांस अकाउंट का सिलेबस कंप्लीट मतलब ऑल सब्जेक्ट्स का ही मेरा हो गया था जब तक. उसके बाद मैंने रिवीजन ही करी है. तो मेरे को लगता है कि रिवीजन इज़ अ गेम चेंजर. मेरे केस में रिवीजन गेम चेंजर है और मेरे को ये भी लगता है कि रिवीजन इज़ अ नॉन नेगोशिएबल पार्ट. अगर आप रिवाइज नहीं करोगे इवन दो आपने क्लासेस ले ली है, मेरे को लगता है आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे अच्छा एग्ज़ाम में. सो रिवीजन इज़ द मेन एंड क्रूशल की इन CA एग्ज़ाम्स. आई हैव रियलाइज्ड इवन इन CA फाउंडेशन एंड इवन इन CA इंटरमीडिएट डिफरेंस कुछ नहीं है. एंड कंसिस्टेंसी टू. सो अब सिलेबस कंप्लीट हुआ. अब मैंने रिवीजन ऐसे करी थी अपनी. मैंने फर्स्ट जो रिवीजन थी 30 डेज़ में करी थी एडवांस. 30 डेज़ और 25 डेज़ मेरे को अराउंड लगे होंगे फर्स्ट रिवीजन में एडवांस अकाउंट्स की. उसके साथ मैं एक सब्जेक्ट और ले रहा था, चला रहा था. सो ये डिपेंड करता है, अगर आपको 15 डेज़ में भी करी जा सकती है रिवीजन एडवांस अकाउंट्स की. तो मतलब आप ये देखो कि आप फर्स्ट रिवीजन जितने टाइम में कर रहे हो ना, उसका 60 या 55% अराउंड आपकी सेकंड रिवीजन होनी चाहिए. जैसे मेरे केस मैंने 25 डेज़ में करी, फिर मैंने उसको 15-14 डेज़ में ले आया. अभी थर्ड रिवीजन मैं अपनी 10 या 8 डेज़ में ले आया था. उसके बाद मैं जो मैंने फोर्थ रिवीजन करी थी लास्ट, उसमें वो मैं 4-5 डेज़ मैंने रिवीजन करी थी. तो ऐसी प्लानिंग मैंने करी थी. और मेरे को लगता है कि वो डिपेंड करता है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो या एक दिन में एक सब्जेक्ट उठा रहे हो. अगर एक सब्जेक्ट कर रहे हो एडवांस अकाउंट्स, तो आप 15 डेज़ में अराउंड मेरे हिसाब से कर लोगे. रिवाइज हो जानी चाहिए. उसके बाद आपकी 7.5 डेज़ की होनी चाहिए सेकंड रिवीजन, एंड थर्ड रिवीजन आपकी फिर 3-4 डेज़ की होनी चाहिए. बाकी डिपेंड भी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ये मेरे केस में मैंने ऐसे फॉलो करा था ये वाला मेथड, और ये मेरे लिए प्रूव भी इफेक्टिव हुआ काफ़ी. नाउ अब फर्स्ट रिवीजन करी, फिर सेकंड रिवीजन पे आए. तो फर्स्ट रिवीजन करने के बाद आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स लगे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे एएस लगे होंगे जो आपको लगा होगा बहुत डिफिकल्ट हैं या आपको समझ ही नहीं आए या आपको परेशानी हुई तो समझने में रिवीजन के टाइम पे. तो आप उसको मार्क कर लो, उन क्वेश्चंस को मार्क करो, उस एएस को मार्क करो और उसको अपने सेकेंड रिवीजन में अच्छी तरह रिवाइज करो. और बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो एएस हैं आप धीरे धीरे अपनी सब्सिक्वेंट रिवीजन्स में रिड्यूस करते रहो. इसे ही स्मार्ट स्टडी कहते हैं. मेरे केस में मैंने ऐसे एप्लीकेशन करी थी, क्योंकि उससे आपका टाइम रिड्यूस होगा. ऐसा नहीं है 15 डेज़ में आपने डेप्थ स्टडी करी तो आप 7.5 डेज़ में उतनी डेप्थ स्टडी कर लेंगे. ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता. आपको कंटेंट कम करना ही पड़ेगा. और कंटेंट कम करना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कम पढ़ रहे हो. ऐसे बस ये है कि आपने जो फर्स्ट टाइम मेहनत करी वो सेकेंड टाइम में आपकी रंग ला रही है थ्रू योर स्मार्ट वर्क. तो वहीं क्वेश्चन मार्क कर लो, वहीं पॉइंट्स. ये कोई क्वेश्चन में एडजस्टमेंट, कॉन्सोलिडेशन क्या हो गया, कॉन्सोलिडेशन क्वेश्चन से या फिर आपका एमलगमेशन के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें जो एडजस्टमेंट्स आ रही हैं आप वहीं पे मार्क कर लो. अच्छा मेरे को इस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, तो अगली बार आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो वो आप वही एडजस्टमेंट देखो. पूरा क्वेश्चन देखने की के बजाय आप वही क्वेश्चन वो करो, देखो. और उसके बाद MTBs RTBs PYQ. मेरे केस में मैंने सिर्फ PYQs ही करे थे. मुझे लगता है कि एग्जामिनर ने जो ICI जो पास में पूछ रहा है, अगर आप उसको असेस कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो ठीक से, प्रॉपर आप आंसर दे पा रहे हो उसको, तो आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स भी क्रैक कर लोगे.
तो मेरे केस में ये मेरे लिए पास ईयर पेपर्स काफ़ी इफेक्टिव रहे। मैंने MTBs RTBs नहीं दिए थे, इवन करंट अटैम्प्ट का ही मैंने MTB RTB नहीं करा था। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मत करो, ये आपका पर्सपेक्टिव है, तो आप अपनी खुद की लर्निंग बनाओ, क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। और प्लीज़ कॉपी मत करो, बस ये मेरा एक स्ट्रेटजी है कि होल टाइम नटशेल स्ट्रेटजी मेरी क्या थी। बाकी आप थोड़ा अगर आप ले सकते हो मेरे से इंसाइट्स तो आप लो, उसके बाद अपने स्ट्रेटजी में इनकलकेट करो। एंड क्लासेस मैंने प्रवीण जिंदल एंड प्रवीण शर्मा सर से ली थी, और दोनों ही बेस्ट टीचर हैं, इन डेप्थ स्टडी कराते हैं, तो आप किसी से भी क्लासेस ले सकते हैं। और एक नितिन गोयल सर भी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स ने बताए थे मेरे को। सो यस, मैंने ये टीचर मैं इनको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यस इनका नेम भी है अगर आप किसी से भी पूछोगे तो। बाकी और टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके कोई लोकल उसमें टीचर्स हैं ऑफलाइन, तो यस आप वहाँ से भी ले सकते हो। एक यार सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट कर लेता है, ऐसा नहीं है, नहीं होता, बस कंसिस्टेंसी मेन होती है और रिविजन मेन होती है, मेरे को ऐसा लगता है। सो यस, रिवाइज़ करो, जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतना आपको ध्यान रहेगा। अभी मेन सी एग्ज़ाम में रिटेंशन ही मैटर करती है, जितना आपको रिटेन रहेगा। और ये आपको ऐसा नहीं कि अगर आप, मैं ये कहता हूँ आप सब कुछ करके जाओ, ऐसा कुछ छोड़ो मत, क्योंकि आपको बाद में भी वो पढ़ना ही पड़ेगा। आप अगर आप आर्टिकलशिप भी उस डोमेन में कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो देखनी पड़ेंगी चीज़ें, और आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही सब कुछ पढ़ लो, ताकि बाद में परेशानी ना हो। सो दैट्स ऑल अबाउट माई स्ट्रेटजी। थैंक यू एंड होप यू लाइक दिस वीडियो।